उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चमोली में भोलानाथ नाम का एक चित्रकार रहता था। उसकी छोटी सी कुटिया पहाड़ों की तलहटी में बसी थी, जहां से बर्फीली चोटियां और हरी भरी वादियां दिखाई देती थीं। भोलानाथ की उंगलियां रंगों से खेलती थीं और उसकी तूलिका हर कैनवस पर जादू बुनती थी, मगर उसकी कला की कीमत गांव वालों को समझ नहीं आती थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 16 साल की बेटी काव्या उसकी इकलौती ताकत थीं, पर गरीबी उनके घर की मेहमान बनकर बैठी थी। भोलानाथ कब तक यूं ही चलेगा? तुम्हारी कला तो अनमोल है, मगर इससे पेट नहीं भरता। काव्या की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे? गांव में कोई तुम्हारे चित्र नहीं खरीदता। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ, मगर मेरी कला मेरी आत्मा है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। काव्या स्कूल से भागते हुए आती है। पिताजी, मैंने सुना है कि शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां कलाकार अपने चित्र बेचते हैं। अगर आप वहां जाएं तो शायद हमें कुछ पैसे मिल जाएं। काव्या, शहर तो बहुत दूर है। हमारे पास न पैसे हैं न साधन। फिर भी तेरी बात में दम है। मैं कोशिश करूंगा। भोलानाथ ने अपने कुछ बेहतरीन चित्र एक पुराने थैले में बांधे और गांव के बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक गांव का साहूकार मंगल सिंह मिल गया। अरे चित्रकार, फिर सपनों के पीछे भाग रहा है? तेरे इन रंगों से क्या होगा? गांव में तो कोई इन्हें पूछता भी नहीं। भोलानाथ चुपचाप मन में उदासी लिए कोई जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। शहर का मेला रंग बिरंगा था। हर तरफ चहल पहल थी। भोलानाथ ने अपने चित्र एक छोटे से स्टॉल पर सजाए। लोग रुकते, तारीफ करते, मगर कोई खरीदने को तैयार नहीं था। दिन ढलने लगा और भोलानाथ का दिल भी। हे भगवान, क्या मेरी कला ही बेकार है? क्या मेरे सपने कभी सच नहीं होंगे? बेटा, ये चित्र तूने बनाए हैं? जी हाँ माँ जी, ये मेरे मन की बातें हैं। तेरे चित्रों में जिंदगी है, मगर क्या तू जानता है कि हर चित्र की एक कीमत होती है, जो उसे सही आंखों तक पहुंचाने से मिलती है। मेरी एक शर्त है, अगर तू इसे पूरा करेगा तो तेरी कला दुनिया देखेगी। एक जादुई रंग है, इसे लेकर एक ऐसा चित्र बना जो किसी के सपने को सच कर दे। मगर याद रख, ये रंग सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा। मैं कोशिश करूंगा मान जी। भोलानाथ जादुई रंग का डिब्बा लेकर घर लौटा। लक्ष्मी ने उसे देखते ही सवाल किया, क्या हुआ? कुछ बिका? लक्ष्मी, मगर मुझे एक मौका मिला है। बस मुझे एक हास्य चित्र बनाना है। रात भर भोलानाथ जागता रहा। उसने सोचा, किसके सपने को सच करूं? काव्या का सपना, लक्ष्मी का या गांव का? आखिरकार उसने फैसला किया कि वो गांव की खूबसूरती को कैनवस पर उतारेगा। वही पहाड़, वही नदियां, वही लोग। उसने जादुई रंग से चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही तूलिका कैनवस पर चली, रंगों ने जैसे जीवंत होकर नाचना शुरू कर दिया। चित्र पूरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे गांव की आत्मा उसमें बस गई हो। भोलानाथ चित्र लेकर मेले में गया। इस पर लोग उसके स्टॉल पर रुकने लगे। एक सैलानी जो विदेश से आया था, उस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ये चित्र तो जादुई है। मैं इसे अपने देश की सबसे बड़ी गैलरी में रखूंगा। तुम्हें इसके लिए लाखों रुपए मिलेंगे। ये चित्र मेरे गांव का सपना है। इसे दुनिया देखे, यही मेरी ख्वाहिश है। चित्र बिका और भोलानाथ को इतने पैसे मिले कि उसने काव्या की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी खोला, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। भोलानाथ की कला का सम्मान अब गांव में भी होने लगा। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सपनों का सौदागर कहने लगे। एक दिन वो बूढ़ी औरत फिर उसके पास आई। बेटा, तूने जादुई रंग का सही इस्तेमाल किया। ये रंग नहीं, तेरे मन की सच्चाई थी जिसने सपनों को सच किया। माँ जी, आपने मुझे मेरी कला की ताकत दिखाई। भोलानाथ, तुमने न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। पिताजी, अब मैं भी चित्रकारी सीखूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे चित्र भी एक दिन दुनिया देखें। उस दिन से भोलानाथ की कुटिया में रंगों की रोशनी कभी नहीं बुझी। उसकी कला ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी।